महापुरुष पर टिप्पणी कर देते हैं, अरे ये ऐसे हैं बोले। प्रातः काल में पूज्य बाबा प्रेमानंद जी को सुन रहा था, कोई महिला उनके पास आई, बोले बाबा आपके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं। बाबा ने कहा हम खुद ही एक फिल्म है। बोले क्या फिल्म बनाओ? बाबा कहते हैं बोले हम खुद ही एक फिल्म है। बोले क्यों? आज के परिवेश में देखो आप, जितने भी प्रकार के कलाकार हैं, अगर किसी को नीचा दिखाना है तो एक ही काम करो, भारत के संतों को, भारत के ग्रंथों को नीचा दिखाओ। बस देश में यही लहर चल रही है सब। क्यों? आने वाली ये पीढ़ी है, इसके चित्त में बिठा दो कि संत शत्रु होते हैं। अरे संतों के यहाँ जाने से कोई लाभ नहीं। और क्या बात उन्होंने कही, एक पक्ष तो दिखा दिया जाता है कि साधु पाखंडी है, आडंबर करता है, ये करता है, वेश बनाता है, ये करता है, ये ठीक है, नकल करता है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं वो नकल क्यों करता है? असली है तभी तो नकली कर रहा है। नकली है, क्यों नकली है? क्योंकि असली कोई है इसलिए नकल कर रहा है। जैसे नकली नोट होते हैं तो लोग कहते हैं नकली नोट चल गए। नकली नोट चले नहीं है, वो तो असली की गड्डी में एक आध दो फंस गए, सो असली के साथ नकली चल गए। इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि वो आगे से नकली नोट चलेंगे, वो तो असली के साथ फंस गए तो नकली चल गए। पर तात्पर्य ये नहीं है कि नकली ही चलेंगे। ये संभव नहीं है कि नकली ही चलते जाएंगे। ऐसे ही तथाकथित कुछ ऐसे जो सदपुरुष महापुरुषों के संग अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, और उसका एक पक्ष तो दिखा दिया जाता है कि महात्मा ऐसा करते हैं, देखो ये अमुक जगह ऐसा हो रहा है, इस आश्रम में ऐसा हुआ, महात्माओं ने ऐसा। कभी उन फिल्मकारों ने ये नहीं बताया कि संतों की, ये संत ऐसे हुए, इतने तपस्वी, इनका इतना त्याग, इन्होंने कितने लोगों को भगवत मार्ग से जोड़ दिया अपनी तपस्या के बल पर। कितना तप है उनका। ये विदेशी आक्रांताओं का एक प्रवृत्ति है कि भारत को अगर गिराना है तो उसकी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को गर्त में ले जाओ। स्वामी विवेकानंद जी का मैंने अपने बाल्यावस्था में ग्रंथ पढ़ा, उसमें बहुत बढ़िया बात लिखी थी। बोली इस देश को भ्रष्ट करने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा गया। विदेशी लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि भारत की भूमि पर तो बड़े बड़े महात्मा जन्म लेते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी तपोनिष्ठ ऐसे ऐसे साधक जन्म लेते हैं, अपनी साधना के बल पर जो चाहे प्राप्त कर ले। तो क्या करें? बोली भारत तो उस समय विश्वगुरु था, इस भारत की प्रतिष्ठा को कैसे खंडित किया जाए, अखंड भारत को कैसे खंड खंड किया जाए। तो उन्होंने विचार किया, बोले एक काम करो, भारत का व्यक्ति सबसे ज्यादा विश्व के अंदर संयमित रहता है। कान खोलकर सुन लेना, सबसे ज्यादा संयमित रहता है, कभी पथभ्रष्ट नहीं होता था। अब आज हो चुका, वो कालखंड था देश के अंदर, कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, सदाचार संपन्न रहता था। अपनी तपस्या, अपना त्याग, अपना ब्रह्मचर्य, अपना तेज। तो विचार किया कि एक काम करो, अब इनको कैसे गिराएं। तो देखो ये क्या लिखा है, श्रोतव्य कीर्तितव्य। एक तो इनके लिए ऐसा करो, ऐसा ऐसा सुनाओ जिससे ये पथभ्रष्ट हो जाए, ऐसा दिखाओ जिससे ये अपने सदाचार से गिर जाए। तो भारत के लोगों के लिए बढ़िया सी चीज बना दी। बोले एक काम करो, जब इतने बड़े बड़े साधक पैदा हो रहे हैं तो बोले इनको ऐसा दिखाओ। तो पहला आविष्कार हुआ, बोले इनको टीवी दिखाओ, टीवी। अब देखो आप, ऐसा यंत्र, उसको देखते देखते लोग कितने पथभ्रष्ट होते चले गए। इस देश की धीरे धीरे दिनचर्या, सदाचार सब नष्ट होता चला गया। और हमारा तो ऐसा मानना है कि इतना सदाचार लुप्त बीते 70 सालों के पहले नहीं हुआ होगा, जितना सदाचार नष्ट विगत 20 वर्षों में देश का हो गया। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? जितना बचा कुचा था सो वो मोबाइल ने निपटा दिया। अब हाथ में, पहले हाथ में माला होती थी, सीताराम सीताराम करते थे, अब हाथ में मोबाइल है।
अब कोई बुरी बात तो है नहीं, ठीक है, अच्छा सदुपयोग करने के लिए सदुपयोग करो। हमसे महाराज जी ने एक बार पूछा तुम मोबाइल क्यों रखते हो, और महाराज जी क्या कोई बोल सकता है, हमने कहा अब आप ही कह दो, सदुपयोग के लिए, संतों की वाणी सुनने के लिए, इतने महापुरुषों की वाणी सहजता से। फिर भी देखो उस पे भी आप आज किसी महापुरुष का चरित्र खोल दो तो कथा खोलोगे कि स्वामी जी की कथा लगाओ, तो पहले उसमें ऐसा एडवर्टाइज आएगी कि वो पहले ही दिमाग को खराब कर देगी। इनको पता है इनको पथभ्रष्ट कहां से किया जाए, सदाचार लुप्त हो रहा है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लेना, अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जिनमें तुम मोबाइल दे देते हो, 10 वर्ष के हाथ में मोबाइल देना मतलब उसको 20 वर्ष का कर दिया आपने। कितना ही वो हो जाए, माता पिता एक बात ध्यान रखना, आप अगर तटस्थ नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब विनाश आपके सामने दिखेगा।